किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ की पहली पसंद हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। आप बताओ जरा, रुद्रपुर में आप विधायक थे, वहाँ जो झील बन रही थी लोग उजाड़े गए, कहाँ बसाया आपने? हमारे पूर्व विधायक गुमराह करते हैं, अपनी सरकार है, जैसे मैं चिल्ला के बोलता हूँ वैसे बोलते नहीं है। वैसे भी हारा हुआ हूँ, फेल आदमी हूँ, विधायक की हार गया हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मेरे चक्कर में वो नाराज हो जाए, मन से काम ना करे। 10 साल तो तुम्हारे पास था, आज तो तुम किसी कंधे पे बंदूक चला रहे हो, वो कितने दिन तक चलाओगे? हो सकता है बंदूक अगले 8-9 महीने के बाद फायर मिस करने लग जाए। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। किच्छा के विधायक तिलकराज बहड़ की पहली पसंद हैं पूर्व विधायक राजेश शुक्ला। सवाल उठना लाजमी है कि तिलकराज बहड़ की पहली पसंद राजेश शुक्ला कैसे हो सकते हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं, एक दूसरे पर तंज कसते रहते हैं, फिर वो एक दूसरे के कैसे पसंदीदा हो सकते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि किच्छा की बदलती राजनीतिक स्थितियां इस बात को बयां कर रही हैं कि हाँ, तिलकराज बहड़ की पहली पसंद राजेश शुक्ला ही हैं। कैसे, आइए जानते हैं। गरीब सामान्य मेहनत मजदूरी और किसान परिवार से निकले तिलकराज बहड़ ने 1988 में नगर पालिका रुद्रपुर में सभासद के जरिए अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई खास गाइडेंस नहीं था, आर्थिक स्थिति भी विपरीत थी। बावजूद उसके मजबूत दृढ़ संकल्प, आक्रामक व्यवहार और धारा प्रभाव वक्तव्य की बदौलत तिलकराज बहड़ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों ही दिशा में कम ही समय में परवान चढ़ गए। मंत्री बने, विधायक बने, दर्जा मंत्री बने, राजनीतिक कद भी बढ़ा और दूसरी ओर धन दौलत संपत्ति यश में भी बेतहाशा वृद्धि हुई। 2012 से 2022 तक का 10 साल का जो सफर है वो उनके लिए सबसे कठिन सफर रहा होगा, क्योंकि इस बीच वो विधायक नहीं थे। 2022 में फिर वक्त बदला और किच्छा से वे विधायक निर्वाचित हुए। तब से लेकर अब तक अपने सबसे पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ला से वे टकराए हुए हैं। विधायक तिलकराज बहड़ के विपरीत पूर्व विधायक राजेश शुक्ला को राजनीति विरासत में मिली। फ्रीडम फाइटर परिवार से वे आते हैं और उनका परिवार हमेशा से साधन संपन्न रहा। राजेश शुक्ला को कभी भी धन दौलत यश की कहीं कोई कमी नहीं हुई। छात्र राजनीति से वे सक्रिय हुए, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो पहचान उनको मिली 1998 में, जब उन्होंने ऊधम सिंह नगर रक्षा समिति बनाई और उसके संयोजक के तौर पर उभर के सामने आए। हालांकि वे और उनका परिवार मूलतः कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन 2002 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से तिलकराज बहड़ के खिलाफ रुद्रपुर और किच्छा जब एक विधानसभा हुआ करती थी तब उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव मामूली अंतर से हार गए। 2007 में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में राजेश शुक्ला शामिल हो गए, लेकिन तिलकराज बहड़ से चुनाव वे फिर नहीं जीत पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही थी। इसके बाद 2012 और 2017 में परिसीमन के बाद किच्छा विधानसभा क्षेत्र अलग हो गई थी और वहां से जरूर राजेश शुक्ला चुनाव जीते। चर्चा में वो 2017 में आए, जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव में पटकनी दे दी। पूरे प्रदेश में उनके नाम की चर्चा हुई, मुख्यमंत्री को हराने वाले विधायक के तौर पर उन्हें देखा गया। उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में उनको जगह दे सकती है या मंत्री बना सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और 2022 में तिलकराज बहड़ ने उनके सारे अरमानों पर एक बार फिर पानी फेर दिया, क्योंकि सेकंड टर्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार का चल रहा है। अगर ये चुनाव राजेश शुक्ला ने जीता होता तो निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद और भी ज़्यादा बढ़ता। विधायक तिलकराज बहड़ की पहली पसंद पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी क्यों हैं, अब इस सवाल पर आते हैं। याद करिए 2002 का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी से रातों रात तिलकराज बहड़ का टिकट कट गया और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तिलकराज बहड़ कांग्रेस में आ गए। चुनाव में सामने थे समाजवादी पार्टी से राजेश शुक्ला। अब तिलकराज बहड़ के लिए विपरीत परिस्थितियां थी, पार्टी छोड़ना और माहौल भी उनके खिलाफ था।
और राजेश शुक्ला को एक तिलकराज बहड़ के विकल्प के रूप में भी पेश किया जा रहा था, देखा जा रहा था। बावजूद उसके लोगों ने तिलकराज बहड़ को चुना और राजेश शुक्ला को खारिज कर दिया। इधर सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए तिलकराज बहड़। उनके रसूख में, उनके प्रभाव में, धन दौलत में, यश में बेतहाशा वृद्धि हुई और राजेश शुक्ला भांप गए कि समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड में फिलहाल बंजर जमीन है जिसको आबाद करना, सींचना इतना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने मौका देखा और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन 2007 के चुनाव में भी उनको हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी का बैनर होने के बावजूद। लेकिन गनीमत ये रही कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ गई। अब पहली बार उत्तराखंड में राजेश शुक्ला सत्ता पक्ष के नेता बन पाए थे, जिस कारण उन्होंने अपने नए सिरे से पहचान डेवलप की। परिसीमन हो गया तो 12 और 17 का चुनाव वो जीते, लेकिन तब बहड़ जी सामने नहीं थे और ये दोनों चुनाव तिलकराज बहड़ रुद्रपुर से हार गए। इतिहास गवाह है, चुनाव के वक्त जनता के सामने जब जब तिलकराज बहड़ और राजेश शुक्ला होते हैं तब तब तुलनात्मक चयन में जनता तिलकराज बहड़ के साथ गई है और राजेश शुक्ला को खारिज किया है। तिलकराज बहड़ को भी लगता है कि राजेश शुक्ला 2027 में अगर सामने होंगे तो चुनाव हराना उनको आसान होगा। लेकिन यदि राजेश शुक्ला की जगह 2027 में भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को सामने लेकर आती है, नए चेहरे को, युवा चेहरे को उम्मीदवार बनाती है, तो तिलकराज बहड़ के लिए ये चुनाव मुश्किलों भरा हो सकता है। क्योंकि किच्छा की जनता ने कई बार तिलकराज बहड़ और शुक्ला दोनों नेताओं को मौका दिया है अपने प्रतिनिधित्व करने का। और इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी किसी युवा चेहरे को सामने ले आती है तो तिलकराज बहड़ के लिए ये चुनाव आसान नहीं होगा, ऐसी आम सुगबुगाहट किच्छा के भीतर चल रही है। लेकिन राजेश शुक्ला क्या इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? क्योंकि 2027 ये चुनाव उनके लिए करो या मरो वाला है और टिकट वो कटने देंगे? क्या किसी दूसरे नेता को भारतीय जनता पार्टी का सिंबल लाने देंगे? ये भविष्य के गर्भ में है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो क्रमवार स्थितियां हैं, उनको देखकर यही लगता है कि तिलकराज बहड़ का सामना करने में राजेश शुक्ला जी इतिहास में हमेशा कमजोर साबित हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है 2027 में किसी नए चेहरे को सामने ले आए। और चूंकि तिलकराज बहड़ जी की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो रही है, ऐसे में किच्छा की जनता ये उम्मीद कर ही सकती है कि किसी नए और युवा चेहरे को अपना प्रतिनिधित्व सौंपे। अगर ऐसी कंडीशंस हुई तो आने वाला 2027 का चुनाव वो काफ़ी रोचक किच्छा के अंदर होगा। क्या होगा 2027 में ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास हैं, समीकरण हैं और समीकरणों के आधार पर यही माना जा रहा है कि तिलकराज बहड़ निकटवर्ती प्रतिद्वंदी राजेश शुक्ला को अपनी पहली पसंद रखते हैं कि वे ही उनके सामने 2027 का चुनाव लड़े। जो भी होगा वो हम बताते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। तब तक बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।